जादुई पेंसिल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था वॉयलेट। एक दिन वॉयलेट ने देखा कि पास के बगीचे में एक पेंसिल पड़ी हुई थी जो कि चमक रही थी। वॉयलेट पेंसिल को काफी जिज्ञासा भरी नजरों से देख रही थी। तभी उस पेंसिल से आवाज आई, तुम कागज पर मुझसे जो भी बनाओगी वह जीवित हो जाएगा, परंतु अगर तुमने मेरा गलत उपयोग करने की कोशिश की तो तुम बड़े संकट में पड़ जाओगी। वॉयलेट काफी उत्साहित हो गई और पेंसिल को लेकर अपने घर पहुंची। कुछ देर सोचने के बाद उसने कागज पर एक छोटे से प्यारे से कुत्ते की तस्वीर बनाई और तुरंत वह जीवित हो गया। वॉयलेट यह देखकर चौंक गई। उसकी उत्सुकता और बढ़ गई और इस बार उसने कागज पर एक महल बनाया। जब उसने पलटकर खिड़की के बाहर देखा तो एक महल खड़ा हो चुका था। फिर क्या था? वॉयलेट का उत्साह और बढ़ गया और फिर उसके मन में जो भी आया उसने वह बनाना शुरू कर दिया। वह सोचती गई और चित्र बनाती गई। कुछ ही समय बाद उसका कमरा कई सारी चीजों से भर चुका था। चारों ओर सोने के सिक्के पड़े हुए थे। जानवर इधर उधर घूम रहे थे। एक बड़ा सा कैंडी का जार आ चुका था जिसमें से कैंडीज बह रही थी और चॉकलेट की एक बड़ी सी नदी उसके कमरे में बहने लगी। घर की दीवारों में दरारें आ चुकी थी, लेकिन वॉयलेट रुकी नहीं। वह चित्र बनाती चली गई। कुछ समय बाद वॉयलेट ने देखा कि उसने जो भी चीजें बनाई थी वह उसके चारों ओर घूमने लगी। वो जहां भी जाती सारी चीजें उसके पीछे पीछे ही रहती थी। सारा शहर वॉयलेट की वजह से अस्त व्यस्त हो चुका था। अब वह थक चुकी थी और तब उसे पेंसिल की बात याद आई। उसने ये तय किया कि वह सारी चीजों को एक एक करके मिटा देगी। जैसे जैसे वॉयलेट चीजों को मिटाती थी वैसे वैसे सामान गायब होने लगा था। कैंडी का बड़ा जार और चॉकलेट की नदी जा चुके थे। दीवारों की दरारें भी मिट चुकी थी। जानवर जो इधर उधर दौड़ रहे थे वह भी अब जा चुके थे। और इसी तरह धीरे धीरे वॉयलेट ने उसके द्वारा बनाई गई सारी चीजों को साफ कर दिया। अब वो बहुत खुश थी। उसे यह बात समझ आ गई थी कि पेंसिल का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। अब उसने कागज पर एक सुंदर सा बगीचा बनाया और तुरंत बगीचा जीवित हो गया। बगीचे को देखकर वॉयलेट बहुत खुश हुई। उसके बाद उसने एक फल का पेड़ बनाया जो कि तुरंत जीवित हो गया और वॉयलेट उसे भी देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि पेंसिल का उपयोग औरों की मदद के लिए भी करना चाहिए। जादुई पेंसिल ने वॉयलेट को बहुत समझदार और जिम्मेदार बना दिया। उसके दोस्त और पड़ोसी वॉयलेट से काफी खुश थे। इस प्यारी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने उपहारों का या अपनी प्रतिभाओं का उपयोग बहुत ही जिम्मेदारी से और अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए या उनकी मदद करने के लिए करना चाहिए। इससे आप, आपका परिवार और आपके दोस्त सभी खुश रहेंगे।